गाइस तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का दूसरा स्पेशल डायनामाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट मैक्सिमम कार्नेज ओवर हो चुका है और आज यहां पर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली के होम टाउन पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला। एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पे पर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू का पहला टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। तो वहीं आज यहां पर मैक्सिमम कार्नेज के ऊपर केनी ओमेगा ने 8 महीनों के बाद एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर सिंसिनाटी में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ओवरऑल क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा आज का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर गोट केनी ओमेगा 8 महीनों के बाद रिंग पर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जो यहां पर हमें एईडब्ल्यू के अंदर आज यहां पर एईडब्ल्यू में ब्रायन केज को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर ब्रायन केज मैक्सिमम टाइम पर मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर एक टाइम पर डॉन कैलिस भी केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते गए। बट इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद केनी ओमेगा वन विंग एंजल के साथ मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होते ही हमें यहां पर एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर डॉन कैलिस फैमिली यहां पर केनी ओमेगा पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर आकर केनी ओमेगा को सेव करने की कोशिश करते गए। बट तभी यहां पर कोनोसुके ताकेशिता रिंग के अंदर आकर केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर देते गए। और इसके बाद यहां पर डॉन कैलिस फैमिली आज यहां पर ओमेगा और ऑस्प्रे दोनों को बीट डाउन करती गए। वेल एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आज इस पूरे सेगमेंट के बाद हमें यहां पर क्रिस जेरिको का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जेरिको एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो के ऊपर 12 मैन टैग मैच को प्रमोट करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रिकोसेट रिंग के अंदर अराइव होते गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर स्वर्व स्टिगलैंड पर उनके अटैक करने को लेकर बात करते गए। और रिकोसेट यहां पर स्वर्व का मजाक बना रहे होते गए, तभी यहां पर स्वर्व का म्यूजिक प्ले होता है और स्वर्व के रिंग में एंटर होते ही रिकोसेट यहां पर अरीना से भागने लगते गए, जिसके बाद की क्राउड के बीच इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है और रिकोसेट अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मून का वीडियो पैकेज एयर होता है। तो वहीं यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर आज एमवीपी उनका इन रिंग डेब्यू करते गए, जो यहां पर बॉबी लैशली शेल्टन बेंजामिन के साथ एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन प्राइवेट पार्टी और मार्क बिस्को को फेस करते गए। और आज यहां पर इस 6 मैन टैग मैच के अंदर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर प्राइवेट पार्टी की तरफ से मैच के अंदर सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए। बट मैच के एंडिंग के ऊपर एमवीपी यहां पर उनका टर्निंग नी लगाते गए और इसके बाद यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर शेल्टन बेंजामिन यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जेफ जैरेट रिंग के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर उनके करियर को लेकर बात कर ही रहे होते गए। तभी यहां पर एमजीएफ के द्वारा जेफ जैरेट को इंटरप्ट किया जाता है और एक बार फिर से आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजीएफ और जैरेट के बीच में लंबी चौड़ी बहस होती गई, जहां पर एमजीएफ ये प्रूफ करने की कोशिश करते गए कि वो यहां पर जैरेट के मुकाबले बेटर है और वो यहां पर जेफ जैरेट के करियर की बेइज्जती करते गए। जिसके बाद कि इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर जैरेट यहां पर एंग्री होकर एमजीएफ के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि सिक्योरिटी के द्वारा आज यहां पर जेफ जैरेट और एमजीएफ को अलग किया जाता है। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर क्रिश्चियन केज एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहां पर डेर पसली हुक को फेस करते गए। और इस मैच के शुरू होने के पहले ही रैंप एरिया के ऊपर क्रिश्चियन के ऊपर हुक अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर इस पूरे मैच के अंदर हमें यहां पर क्रिश्चियन केज बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई देते गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर डेर पसली यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर पेट्रियोकी के बाकी मेंबर हुक के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट मैच के ओवर होने के बाद भी जब शो के ऊपर लगातार पेट्रियोकी अटैक कर रही होती गए, तभी सडनली अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो का म्यूजिक प्ले होता है और लंबे टाइम के बाद समोन सबमिशन मशीन एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते हुए क्रिश्चियन केज और पेट्रियोकी पर अटैक करके डेर पसली को सेव करते गए। वेल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जेफ जैरेट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो एमजीएफ को लेकर बात कर ही रहे होते गए। तभी यहां पर हमें एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर डस्टिन रोड्स जैरेट को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए और डस्टिन रोड्स जैरेट को बोलते गए कि वो यहां पर एमजीएफ को डेफिनेटली फेस कर सकते गए। वेल एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए आज यहां पर कसिनो गॉगलेट होता है, जहां पर आज कसिनो गॉगलेट के अंदर हमें यहां पर मरिया में वुमेन चैंपियन कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलती गए। और इस गॉगलेट के ओपनिंग के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर और जेमी हेटर मैच को स्टार्ट करते गए,
गए, जिसके बाद कि नंबर 3 के ऊपर शॉकिंग तरीके से मेगन बेन AEW के अंदर 2 सालों के बाद रिटर्न करते गए और वो कसिनो गॉगलेट के अंदर एंटर करते गए, जिसके बाद कि नंबर 4 के ऊपर जूलिया हार्ट मैच में एंटर होते गए और नंबर 5 के ऊपर विलो नाइटिंगेल मैच के अंदर एंटर होते गए, जिसके बाद कि नंबर 6 के ऊपर फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम यहां पर मैच में एंटर होते गए और नंबर 7 के ऊपर हार्ली कैमरॉन मैच के अंदर एंटर होते गए। और इन 7 रेसलर्स के बीच में रिंग के अंदर आज यहां पर काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर शॉकिंगली यहां पर टोनी स्टोम इनसाइड क्रेडल के साथ जूलिया हार्ट को पिन कर लेते गए और इस कसिनो गॉगलेट को जीतकर टोनी स्टोम बन चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW की वुमेन चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर। और अब यहां पर टोनी स्टोम उनके होम कंट्री के अंदर हमें यहां पर ग्रैंड स्लैम पर फरवरी में AEW के वुमेन चैंपियन मरिया मे को फेस करते हुए दिखाई देंगी। वेल AEW के डायनामाइट पर इस मैच के बाद शो के मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर होम टाउन हीरो जॉन मॉक्सली उनका टाइटल पावर हाउस हॉब्स के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो मैच के लिए डेथ राइडर के बाकी मेंबर रिंग साइड एरिया पर होते गए, बट इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर आज यहां पर हॉब्स लिटरली मॉक्सली को डिस्ट्रॉय कर देते गए और मॉक्सली यहां पर मैच के दौरान बुरी तरह से बस्टेड ओपन भी होते गए, बट इसके बावजूद भी मॉक्सली मैच के एंडिंग पर उनका फिनिशर हिट करते हुए इस मैच को जीतकर वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर जाते गए। और मैच के ओवर होने के बाद डेथ राइडर्स यहां पर रिंग के अंदर आकर हमें यहां पर हॉब्स के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि यहां पर FTR और एडम कोपलैंड रिंग के अंदर आकर आज यहां पर पावर हाउस हॉब्स को सेव करते गए। वेल डेफिनेटली यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने स्टोरी लाइंस को काफी सॉलिड प्रमोट किया है, बट डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिंसिनैटी ओहायो में मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी उनके होम टाउन पर अगर यहां पर वो टिकट को सोल्ड आउट नहीं कर पा रहे गए तो डेफिनेटली यहां पर AEW कंपनी को उन रेसलर्स को और पुश करना चाहिए जो कंपनी के लिए ड्रॉ बन सकते गए, क्योंकि लिटरली जिस अरीना में डायनामाइट हो रहा था उसकी कैपेसिटी लगभग 2200 के बराबर थी और उस अरीना के अंदर भी AEW को ना चाहते हुए भी 700 सीटों को ब्लॉक करना पड़ा था, क्योंकि AEW कंपनी 2200 टिकट को सिंसिनैटी में सोल्ड आउट नहीं कर पा रही थी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर AEW की अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।